राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में 9 साल बाद शुरू हुई बोटिंग कृत्रिम झील और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए लोगों में उत्साह देखने लायक है। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में मौजूद कृत्रिम झील में करीब 9 साल बाद एक बार फिर से चहल पहल दिखने लगी है। प्रशासन ने जीर्ण शीर्ण हो चुकी इस कृत्रिम झील को पुनर्जीवित कर दिया है और अब लोग एक बार फिर यहां पर वीकेंड में नाव की सवारी का आनंद ले रहे हैं और इस ऐतिहासिक किले की प्राचीन दीवारों को निहार रहे हैं और कुछ लोग तो अपनी पुरानी यादों को भी संजो रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो आई वॉज इन कॉलेज, सो आफ्टर अ लॉन्ग वाइल आई केम विद माई फैमिली एंड माई किड, सो इट्स रियली गुड फीलिंग। सो आई एम लिविंग माई चाइल्डहुड राइट नाउ। तो व्हेन आई वॉज ऑफ माई डॉटर्स एज, तब भी हम आया करते थे बीइंग अ डेलीआइट। अब उस एज में हमारी डॉटर है, अब आ रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, वी आर रीलिविंग आवर चाइल्डहुड। It was a great experience. Actually, it's my first time doing boating in Delhi, and actually, I very much liked it. Like, it was amazing, and the views are also beautiful. So, it was a very nice experience. It was a very great experience. The power boating was making it more fun, and the steering yourself is making it like you are doing the work. Sometimes we can take breaks, and it was a very great experience. It was easy to move the boat, and the supply was also good. I am feeling very good because it is feeling like a historical event as it is happening 10 years later in the Purana Delhi. हालांकि कुछ लोगों ने उन जगहों की ओर भी ध्यान दिलाया जहां अभी भी काम करने की बहुत जरूरत है, जैसे कूड़ेदानों की व्यवस्था, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना और शौचालय सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान देना। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लाइक हाइजीन भी है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी कर रखा है। लाइक क्राउड कम है यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा क्राउड और आएगी और ये और अच्छा हो जाएगा, मेरे को लगता है। आपको यहाँ पे कुछ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है जो और इम्प्रूव होनी चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे डस्टबिन्स की कमी है, मैंने नोटिस किया है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे हर जगह डस्टबिन्स हो, और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ग्रीन है तो वो भी साफ़ हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और एक दो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लाइक वॉशरूम की वो नहीं है, सुविधा नहीं है। तो आई थिंक कि यहाँ पे कुछ दिनों बाद वॉशरूम से भी आ जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक बोटिंग को अभी परीक्षण के लिए ही खोला गया है। इसे 1 सितंबर से जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। सर ये अभी 30 जून को हमने लास्ट इसका ट्रायल बेसिस स्टार्ट किया है इसको। हाँ, कमर्शियल ट्रायल है, ताकि जो पब्लिक आ रहे हैं उनको क्या चीज़ों की कमी लग रही है, क्या चीज़ें चाहिए। तो ये जो 1 सितंबर आई थिंक वो अच्छे से ग्रैंड ओपनिंग होगा। तो 2 महीने में हमें एक काफ़ी टाइम से बंद होने के कारण कि पब्लिक का रिव्यू क्या है, वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं हमारे से, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इस बेस पे चल रहा है अभी। बोटिंग कर रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां तैनात कर्मचारियों को आपात स्थितियों से निपटने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया है। मैं कैश काउंटर भी देखती हूँ और बोट में बैठाते भी मतलब पैसेंजर को और उतारना पर उनको गाइड करना कि आप जा रहे हैं तो किस तरह से जाना है। आप यहाँ ट्रेनर भी हैं? जी सर। तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी उसके बारे में? मैं छत्तीसगढ़ गई थी, भिलाई, वो सरकारी दूसरा साइट है ना उस पर। तो वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, फिर यहाँ आई। क्या कुछ वहाँ पे ट्रेनिंग उन्होंने सिखाया आपको? हर मतलब गाइडलाइंस सिखाई कि किस तरह से हमें पैसेंजर अगर डूब रहा है या कुछ इमरजेंसी में कुछ हो रहा है तो हमें कैसे उसे हैंडल करना है और किस तरह से हमें निकाल सकते हैं। कुछ हो मतलब इमरजेंसी हो गई या कैश काउंटर है तो किस तरह से हमें संभालना है, हैंडल करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सभ्यता फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो अगस्त 2016 में निलंबित होने के बाद से इस परियोजना की देखरेख कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर बोटिंग की शुरुआत होने से लोगों को परिवार के साथ अपनी छुट्टी बिताने का एक अच्छा अवसर मिलेगा और लोग ऐतिहासिक विरासत को देख और समझ भी पाएंगे।